हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशांक पाराशर है और आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सही या गलत वो आप लोग सोचिएगा खुद अपने स्तर से कि कितना इसमें सही है और कितना इसमें गलत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स या फिर आप बोल सकते कुछ डेटा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आई होप शायद आप लोगों को पता भी हो, लेकिन मैं ज़रा आपको डिटेल में अभी आपको अपडेट करता हूँ। ये मैंने प्रेजेंट में फ्रेंड्स लैपटॉप पे WHO की साइट मैंने खोल रखी है और उस पर पूरे वर्ल्ड में क्या प्रेजेंट में सिनेरियो है वो दे रखा है कोविड का। फ्रेंड्स, प्रेजेंट में केस क्यूमुलेटिव जो अब तक बने हुए हैं वो हैं 16,51,58,285, 16,51,58,285 क्यूमुलेटिव अब तक इतने हो चुके हैं, जिसमें से 24 आवर्स की अगर मैं आपको बात बताऊं, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं, 6,20,434 केस रिपोर्ट हुए हैं और जो डेथ क्यूमुलेटिव अब तक हुई हैं वो लगभग 34,25,017 के अप्रॉक्स हुई हैं और 24 आवर्स के अंदर लगभग 12,786 लोग अभी तक डेथ कर चुके हैं। पिछले एक घंटे की बात एक दिन की बता रहा हूँ, 24 आवर्स की 6,20,000 को रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 12,786 लगभग मर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ज़रा हम देश अलग अलग जगह क्या क्या है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यूरोप की अगर मैं बात करूँ, यूरोप की, उसमें आपका 5,39,83,008 ये यूरोप की बात चली है केसेस क्यूमुलेटिव अब तक, जिसमें से लास्ट एक दिन में 24 आवर्स में 67,773 और क्यूमुलेटिव डेथ जो हुई हैं इसमें 5 करोड़ में से जो मैं आपको बता रहा था 11,31,679 और 24 आवर्स में 1,801 लोगों की डेथ हो चुकी है। चलिए, अभी मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा वो खाली 24 आवर्स की मैं आपको बताता हूँ। साउथ ईस्ट एशिया में लास्ट 24 आवर्स में 2,84,362 लोग न्यूली केस आए हैं और जिसमें से 4,725 लोग डेथ कर चुके हैं। इसी तरह से अफ्रीका में रेट काफ़ी कम है, 8,065 लोग रजिस्टर्ड, क्योंकि देश भी छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली अफ्रीका का हो गया। यूनाइटेड स्टेट का भी फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, न्यूली केस जो आए हैं 29,296 और 629 लोग अब तक डेथ कर चुके हैं 24 आवर्स में। इंडिया की फ्रेंड्स आपको पता ही है, लेटेस्ट अपडेट जो है 2,59,551 लोग रिपोर्ट हुए हैं और लगभग 4,209 लोग अब तक मर चुके हैं लास्ट 24 घंटे में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स डेटा है वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं किस तरीके से रिपोर्ट हुआ है, चल रहा है। और फ्रेंड्स, एक साल का आपको सिनेरियो पता ही है। इंडिया में अब तक की बात करूँ और क्यूमुलेटिव जब से स्टार्ट हुआ अब तक 2,60,00,000 2,60,31,991 केसेस हुए हैं, जिसमें से आपका डेथ क्यूमुलेटिव अब तक जो क्यूमुलेटिव डेथ रेट है 2,91,331 लोग मर चुके हैं, लगभग 3 लाख के आसपास ये रहा है मोटा मोटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली चीज़ आप समझ पा रहे हैं किस देश में किस हिसाब से कैसे कैसे लोग। आई नो कि हम लोग काफ़ी तेज़ी से हम लोग फैल रहा था, पीक पे भी जा चुके हैं, 4 लाख से ऊपर पर डे के केसेस भी जा चुके हैं। और एक चीज़ ये है कि अभी जैसे जो वैक्सीन लगने की जो कंडीशन है अभी हाईएस्ट गया है, लगभग 21 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है पिछले एक दिन में। तो ये हाईएस्ट वैक्सीन आंकड़ा आया है, एक रिकॉर्ड आया है 24 घंटे का जो लगी है।
तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि क्या प्रेजेंट में कंडीशन है। आई नो आप लोगों को पता होगा, और डिटेल में आपको पूरी रिपोर्ट WHO की साइट पे मिल जाएगी, किस देश में कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, तो वो आपको ओवरऑल सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हम इस कंडीशन में पहुँचे हैं, या हमारी कंडीशन अच्छी है या बुरी है, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो समझने वाली बात ये है, मैं आपको वीडियो में अब आगे जो बातें करूँगा उसको एक चीज़, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस या अदर कोई भी पार्टी है, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ें लग रही है, मुझे लगा आपके सामने शेयर करनी चाहिए, कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, सही है गलत वो आप देखिएगा। ऐसा भी नहीं मुझे कि सहानुभूति है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो अगर कुछ चीज़ें सही लगती हैं वो भी बतानी चाहिए, गलत तो फिर हमारे सामने है ही है जो भी हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ या मुझे इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है या मैं सपोर्ट करूँ, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली में कई लोग अब तक मर चुके हैं, मेरे खुद के 2 भाई मर चुके हैं, ताऊ जी के, मौसी के, जो भी है इस तरह से रिलेटिव्स में बहुत लोग मेरे जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम में नहीं है, हम भी क्वारंटाइन हैं, घर में ही हैं, कहीं आ नहीं रहे हैं, और इस तरह की बैड न्यूज़ तो सुनने को मिल ही रही है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, प्रेजेंट में जो सिनेरियो बन रहा है, लोग हर तरीके से किसी ना किसी को ब्लेम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ब्लेम हो रहा है, पुलिस वालों तक को कर रहे हैं कि बिहेवियर सही नहीं कर रहे हैं, बहुत से हॉस्पिटल वालों को भी दे रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट को गालियाँ अलग से पड़ रही हैं कि कुछ नहीं है, या फिर बहुत से कह रहे हैं कि अब चुनाव करा दिए और लॉकडाउन नहीं लगाया। शायद इस तरह के केसेस में भी पॉसिबल सारी चीज़ें हो सकती थी, वो चीज़ें हो चुकी, उनका आपको कुछ नहीं, उसके बैड इफ़ेक्ट्स थे वो हमारे सामने हैं, सही या गलत जो भी चल रहा है। अब इसमें मुझे जो चीज़ समझ में आई है जो भी है, कि इसमें पर्टिकुलर एक उसका हाथ नहीं है। अगर सब लोग मिलजुल के काम करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रेंड्स देखिए आपस में लोगों का काम रहता है, आपस में गुत्था गुत्थी लगी रहती है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है या कहीं, हम जिस स्टेट में उस स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है या नहीं किया है। सारी चीज़ें मिल के तब है, क्योंकि हमारा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 135 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, जिसे कंट्रोल करना अपने आप में एक चैलेंजिंग पार्ट है। ऐसा नहीं है एफर्ट नहीं की है, लेकिन इतना बड़ा देश, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें सही गलत होती हैं, बहुत सारे लोग इसका एडवांटेज भी उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इस टाइम पे भी बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं, हम पर्टिकुलर किसी को मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर डिपार्टमेंट, जैसे हमारे घर भी होता है, उसमें हर इंसान सही नहीं होता है, हमारी कुछ लोगों से बनती है, कुछ लोगों से नहीं बनती, हमारी हाथ की 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, डॉक्टर देवी शेट्टी करके हैं, चेयरमैन है नारायण हेल्थ के, और उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट भी किया है आपका नेशनल टास्क फोर्स को कोविड 2.0 के लिए, वहाँ पे काम कर रहे हैं। और दूसरी साइड में कर्नाटका में 3rd वेव के लिए भी वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं कि उससे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स उन्होंने 3 चीज़ें बताई प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का एक तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया, एक ही सबसे चीप जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि वैक्सीन हमें लगवानी है। रिज़ल्ट सारे पॉजिटिव हैं, लाखों में 1-2 केसेस आते हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं हॉस्पिटल, वो भी ठीक हो रहे हैं, तो बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने से भी डर रहे हैं। तो इसमें ये है, फर्स्टली तो आप वैक्सीन लगवाइए, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा। और बहुत से लोग उसको भी इतना प्रायोरिटी नहीं, बुखार आ जाता है, भाई ये चीज़ जब आपके शरीर में कोई चीज़ इंजेक्ट की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शंस तो होंगे ही, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो ऑब्वियस है वो तो एक नॉर्मल चीज़ है कि फ़ीवर आ गया, चक्कर आ गया, हेडेक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, वो 1-2 दिन का रहता है और फिर आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी है, अभी जिस कंडीशन है इसमें थोड़ी सी कंडीशन कंट्रोल इसलिए भी नहीं हो पा रही है, प्रॉपर जितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उनकी कमी है, डॉक्टर्स या स्टाफ की कमी है, बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी है, इस वजह से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। तीसरा है आपका बेड्स। तो फ्रेंड्स एक बेड्स का भी एक इशू है कि वो चीज़ें भी मैनेज नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा सा वो करिए। अच्छा इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है, जैसे बहुत सारे लोग हमने देखा ऑक्सीजन से डेथ कर गए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन अवेल नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग डेथ हो रही है बहुत सारे केसेस, और बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी इस चीज़ का टाइम पर
चीज़ नहीं हो पा रही। उन्होंने फ्रेंड्स सीधे सीधे बताया, मैंने और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे डॉक्टर्स के, उनसे बातचीत हो रही थी, एक अच्छे अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे, उनसे बात हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको मैंने खुद में फ्रेंड्स पर्सनली बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। तो इसमें फ्रेंड्स समझने वाली बात ये है कि जब गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज आया तब हमारे सामने 900 टन के आसपास ऑक्सीजन थी अवेलेबल, जो थी कंडीशन को देखते हुए बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में वो 900 टन वो 9000 टन में कन्वर्ट हो गई। प्रोडक्शन बढ़ाया गया, बहुत स्पीड से बढ़ाया गया। अब जब बढ़ाया गया, सबसे यहाँ पे जो हमें जिस चीज़ समझने वाली है, ईस्ट और नॉर्थ एरिया में, सॉरी ईस्ट और वेस्टर्न एरिया में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चल रहा था, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही थी या की जा रही है। अब और सबसे ज़्यादा जो केसेस बन रहे थे वो नॉर्थ रीजन में बन रहे थे। तो वहाँ से और वहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली, वहाँ से टैंकर्स भेजे गए। अब एक टैंकर का फ्रेंड्स 30 किलोमीटर पर आवर की एक स्पीड रहती है, 1500 या 1000 अप्रॉक्स किलोमीटर्स को ट्रैवल करना है, उसको जाने में एक टाइम लगना, 1 से 1.5 दिन जाने में, फिर आने में, वहाँ ऑक्सीजन देने में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो लैग चीज़ हुई, पहले ट्रक जाएगा फिर आएगा भी, जाने आने में इसमें 5 से 6 दिन। जिस पेशेंट को आज रिक्वायरमेंट है उसको आज नहीं मिल पा रही है, वो ऑक्सीजन अगर 6 दिन बाद आती है तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट मर जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लॉजिस्टिक की कमी रही। प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन मिल पा रही है, लेकिन ये सबसे सडनली जो कंडीशन आई और फिर उस हिसाब से उस पर काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उस हिसाब से कोई प्लानिंग नहीं की। राजस्थान में मैं देख रहा था ऑक्सीजन है, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्लान नहीं था उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का सही टाइम पे। 1 हफ्ते तक फ्रेंड्स उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए वो लोग, 1 हफ्ते तक। अब इसमें आप कहो कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है या अदर कुछ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, एफर्ट किया है उन्होंने, गवर्नमेंट की काफ़ी तारीफ भी की। आई नो दैट लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाया स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर उन लोगों की आपस की कुछ भी है, या वो उन लोगों ने मैनेज नहीं किया या इतनी फुर्ती से काम नहीं किया। जो भी चीज़ें हैं, कमी तो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ एक नीयत में कोई कमी नहीं थी काम करने की। हो सकता है आप लोग, बहुत से लोग मेरे से सेटिस्फाइड ना हो कि इस तरह से मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद बताया मेरे घर में भी बहुत सारी ट्रेजेडी हुई हैं, लेकिन लॉजिकल हम बात करें, इतना बड़ा देश है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल के आई वो है लॉजिस्टिक प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाई। भाई सीधी सी बात है, अगर छोटी सी भी चीज़ हमारे घर पे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर बीच में अगर उसमें उसका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उसके हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से मिलने चाहिए, और प्रॉब्लम फेस होती है। तो फ्रेंड्स अभी इसमें इतना ही है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। जैसे आज का भी फिगर देखें भाई, 2,51,000 या 59,000 के आसपास केस आए हैं, 4200 के आसपास डेथ रेट है। तो चीज़ें कम हो रही हैं, और जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी 3 से 4 महीने में। मैं ये तो नहीं कह रहा परमानेंटली ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, इतना पैनिक नहीं रहेगा। चीज़ें अपने अभी भी चल रही हैं और बेटर वे में चल पाएंगी। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, अभी भी बहुत सारे लोग ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम, बुरा टाइम आया, सबने फेस कर रहे हैं। पर इसमें ये है कि हमें फालतू की झंझटबाजियों में मिलजुल के रहना है, मिलजुल के काम करना है, जितना हो सके सपोर्ट करना है एक दूसरे को जितना हो सके सपोर्ट करिए ऐसे टाइम में। एक साइकोलॉजिकली मैंने एक चीज़ ये भी देख रहा था, बहुत से मैंने ऐसे केसेस भी देखे जहाँ लोगों को फीवर भी आया, लोग डर से ही मर गए, अरे कोरोना हो गया, इतना उन्होंने स्ट्रेस ले लिया और उनको इतनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन भी नहीं थी और वो लोग डेथ कर गए। एक कंडीशन फ्रेंड्स ये भी हॉस्पिटल्स में देखी जा रही थी कि थोड़ा भी हमें दिक्कत हो रही है, हम जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो रहे हैं, बल्कि हमें वहाँ रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है इस चीज़ की कि वहाँ हम घर पे भी क्वारंटाइन होकर बेसिक जो चीज़ें बताई गई हैं डॉक्टर्स के थ्रू हम उनको फॉलो करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम डर इतना हो गया कि हमने
जाके तुरंत गए डॉक्टर्स के पास और वहाँ एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, हमने बेड एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे हुआ ये, जिस बंदे की क्रिटिकल कंडीशन थी उसको बेड नहीं मिल पाया और वो बंदा थोड़े टाइम में डेथ कर गया। ऐसे टाइम में फ्रेंड्स थोड़ा सोचिए, समझिए, कहीं किसी को ब्लेम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश तो ये करिए क्वारंटाइन में घर में ही रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, घर पे चीज़ें करिए, और किसी को ब्लेम करने से इस टाइम में फ़ायदा नहीं और रिज़ल्ट कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स सोचने की हैं। प्रेजेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में जो मैसेज है, वैक्सीन लगवाइए। आई नो शॉर्टेज है, लेकिन काम चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ गया है। जानबूझ के ऐसा मत करिए कि वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने बहुत लोगों में अभी भी सुनने को मिल जाती हैं, तो बड़ा वो लगता है कि अभी भी इन लोगों को इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स यही है, जाइए वैक्सीन लगवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, घर पे रहिए, जो जो गाइडलाइन बताई गई उनको सारों को फॉलो करिए, मास्क लगाइए, और इधर उधर से किसी पे ब्लेम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वैक्सीन आपको बता दूं, 700 रुपये गवर्नमेंट को खर्चा पड़ता है एक इंसान की वैक्सीन लगाने के लिए। तो आप उस हिसाब से एक रेंज लगा सकते हैं कितना बड़ा एक ये काम चल रहा है। आई नो इससे फाइनेंशियली सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर्सनली हम लोगों पे तो पड़ ही रहा है, गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और आई नो देश का ग्रोथ भी इससे बहुत पीछे पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जान है तो जहान है। तो मेरा बस फ्रेंड्स इसमें यही एक छोटी सी अपील है। कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखी तो मुझे लगा कि थोड़ा एक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज आप लोगों के सामने मुझे रखना चाहिए। बाकी तो फ्रेंड्स अच्छे से रहिए, स्टे हेल्थी, फैमिली के संग रहिए, जितना टाइम बता सकें, अननेसेसरी बाहर मत जाइए, और खुश रहिए, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय भारत।